1960 मैक्सवेल मार्ल्स नाम के एक प्लास्टिक सर्जन ने बुक लिखी साइको साइबरनेटिक्स, जिस बुक का सार था कि सिर्फ 21 दिन की कंसिस्टेंसी चाहिए एक इंसान को कोई बुरी आदत छोड़ने के लिए या कोई अच्छी आदत बनाने के लिए। YouTube पर भी आपको सैकड़ों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें यही बात कही गई है कि 21 दिन में कैसे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अलार्म की मदद से रोज़ सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। कुछ 10-15 दिन तो आपको अलार्म उठाएगा क्योंकि ये आपकी हैबिट नहीं है। बट अगर आप इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखते हो और रेगुलरली उठने की कोशिश करते हो तो 90% चांसेस बन जाते हैं कि 21 दिन आने तक आप अलार्म से पहले उठने लग जाओ। मैंने इस चीज़ को खुद ट्राई किया और अब मैं अलार्म के बिना सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि 21 दिन ही क्यों, 10 दिन या 20 दिन भी तो हो सकते थे। 21 दिन में ऐसी क्या खास बात है जो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए इस वीडियो में एक्सपोज करते हैं 21 डेज रूल को। वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखने की। मैक्सवेल मार्ल्स थे एक प्लास्टिक सर्जन और जाहिर सी बात है कि वो बुक लिखने से पहले काफ़ी सारी प्लास्टिक सर्जरीज कर चुके होंगे। तो उन्होंने अपने कैरियर के एक्सपीरियंस से ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जरीज में एक बात कॉमन पाई, दैट जब भी वो किसी की प्लास्टिक सर्जरी करते थे तो वो ऑब्जर्व करते थे कि 21 दिन के आसपास का टाइम लग रहा है उनके पेशेंट की स्किन को बॉडी से कांटेक्ट बनाने में। मतलब इस टाइम पीरियड में वो स्किन बॉडी के सिस्टम के हिसाब से ढल जा रही है और पेशेंट्स को सेंसेशन भी फील होने लग जाती थी, जिससे पेशेंट की बॉडी से वो स्किन फैमिलियर हो जाती थी और पेशेंट को एक नई सेल्फ इमेज मिलती थी। इसके बाद उन्होंने अपने पेशेंट्स में ही एक और बात ऑब्जर्व करी, उनके पेशेंट्स को एक नई मेंटल स्टेट में ढलने में भी 21 दिन के आसपास का ही टाइम लग रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट के जले हुए फेस को ठीक करा गया है तो 21 दिन के अंदर वो अपने नए फेस को फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज वो उस फेस को रोज़ देख रहा है और वो उसका नया फेस अब उसकी हैबिट और पहचान बनता जा रहा है। तो मैक्सवेल मार्ल्स सर ने इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर थ्योरी जनरेट करी कि एक ह्यूमन को सिर्फ 21 दिन का टाइम चाहिए होता है अपने आप को चेंज करने के लिए, और उन्होंने इस थ्योरी को एलेबोरेट करके बुक लिखी साइको साइबरनेटिक्स। हालांकि इस थ्योरी को लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है और कई सारे लोगों ने तो इसे एक मिथ भी माना है, लेकिन उसके बाद भी ये थ्योरी लोगों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और आज भी इसे बेनिफिशियल माना जाता है अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए। बिकॉज 21 डेज एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमारी बॉडी नए न्यूरो पाथवे जनरेट कर लेती है किसी भी काम को करने के लिए। न्यूरो पाथवे मीनिंग बॉडी में सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला पाथ, और 21 दिन के टाइम इंटरवल में ये पाथ बिल्कुल स्मूथली काम करने लग जाते हैं। हम जो भी काम रेगुलर बेसिस पर करते हैं या कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हैं वो काम इन न्यूरो पाथवेज के लिए फैमिलियर हो जाते हैं और फिर ये हमें टाइम टू टाइम उस काम को करने के लिए पुश करते हैं। अगर हम कोई काम रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ करने लग जाएं तो बॉडी उस काम को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेती है। सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है हमारी मेमोरी पर ध्यान देना, चीज़ों को स्टोर करना और हमारी हैबिट्स को रेगुलेट करना। अगर उसमें कोई भी हैबिट स्टोर हो गई तो वो बॉडी को अपने आप ही इंस्ट्रक्शंस देने लग जाता है उस काम को करने के लिए, और उसमें हमारे कॉन्शियस माइंड का कोई रोल नहीं होता। कई सारे सक्सेसफुल लोग मानते हैं कि बॉडी में सबसे पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड। अगर हमने इसकी पावर्स का पॉजिटिव यूज़ कर लिया तो हमें सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बात तो क्लियर है कि अगर आप 21 डेज तक सारे प्रोडक्टिव काम और पॉजिटिव काम ही करो जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हो, देन अगर वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होकर आपकी आदत बन जाते हैं तो ओवरऑल लाइफ तो प्रोडक्टिविटी की ही तरफ जाएगी। और 21 डेज रूल सबसे बेस्ट रूल माना गया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रेगुलरली 21 डेज़ के लिए सुबह रनिंग करो तो 22वें दिन आपको इसे करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज अब ये आपकी हैबिट है। आप 21 डेज़ के लिए मास्टरबेशन छोड़कर पुशअप्स लगाओ तो 22वें दिन भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पुशअप्स लगाने के लिए ही पुश करेगा, बिकॉज नाउ इट्स योर हैबिट। सो एट द कंक्लूजन, अगर आप 21 डेज रूल का यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को शामिल करने के लिए और बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए, सो इट्स वेरी बेस्ट एंड कीप गोइंग। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हो तो ये छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।